युद्ध करने के लिए कोई नहीं है तो अस्त्र तो उठाना पड़ेगा ना। अब उसमें ये सोचोगे कि उठाऊं या नहीं उठाऊं, बड़ा हूं या छोटा हूं, वो तो नहीं हो सकता। नहीं हुआ कंट्रोल आज मेरे से तो फिर मैं नहीं वो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ ना, देखो एक लिमिट सबका रहता है। लिमिट अगर आउट हुआ तो किसी को माफ नहीं करना है। हर चीज़ का लिमिट के अंदर बहुत सुंदर है। जैसे मेरा टंकी है, इतना भर सकता है गाली, इतना मार, इतना मिसबिहेव, मेरा टंकी में फुल हो सकता है, तो उतना तक मैं सहन कर लूँगा। लेकिन उससे लिमिट हुआ, आउट हुआ, तो सारा गाली और मिसबिहेव और जो भी मतलब हाँ वो सारा टर्चर वर्चर जो भी है नीचे गिरेगा, तब फिर हम खड़ा हो जाएंगे। मेरा रजिस्टर ऐसा नहीं कि तुम बोलो और हम तुरंत रिएक्शन कर गए, तो ऐसा नहीं है, बट उसके लिए मेरा लिमिट पार होना चाहिए। और तुम जो बोल रहे हो कि रो रहे हैं मतलब दुर्बल है बोल के रो रहे हैं। एक दिन रोना ठीक है, 2 दिन रोना ठीक है, 3 दिन रोना ठीक नहीं, आपको सामना करना है लाइफ का, तो यही सच्चाई है। वो मुझे बोल रहे कि ऐसे मतलब ऐसे नहीं, हम नीचे बात करना नहीं जानते, बोलो ना, हमें नहीं आता है नीचे बात करना। मैं बोली थी मेरा पिच ऐसा है। पहला, ये विश्व ब्रह्मांड में दुर्बलता का कोई स्थान नहीं है। यहाँ जो दुर्बल हुआ उसको ये संसार रोंद के मोड़ के ऐसा करके पॉकेट में भरेगा, नहीं तो डस्टबिन में फेंक देगा, पॉकेट में भी नहीं भरे। तो इसीलिए अपना दुर्बलता दिखा के किसी से ये आशा करना कि मेरे को दया करेगी या करेगा, वो भूल जाओ। दया करना होता तो कब से कर लिया होता या कर लिया होता। अगर उसके अंदर दया हो तो दया करे, नहीं है उसके अंदर, जैसे तुम कह रहे हो कि ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, बदला और टेंशन और क्रोध और पीड़ा और टर्चर और ब्लैकमेल, तो ये तो आज का डेट में 90% घर का स्टोरी है। ठीक है, अब उड़िया में बोलते हैं लोई पड़ी वो जेबे विधा मारी वो तेबे। जब तुम झुका, मैं जब झुका तब ना कोई सामने वाला मारेगा या मारेगी। नहीं झुकूं तो, और मैं अगर ये मानसिकता बना लिया कि मरूं या मारूं, छोड़ूंगा नहीं। और ये लॉस एंड बेनिफिट का बात नहीं है, मेरा भी पर्सनल सेल्फ रेस्पेक्ट का बात है। तो किसी कीमत में हम भी पीछे नहीं हटने वाले। तो फिर जो होगा देखा जाएगा। अब इसमें लॉस प्रॉफिट का बात नहीं है, लेकिन पहले लिमिट तो पार करो। दूसरा, तुम जो भी बोल रहे हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट। और ये जो मैं पॉइंट बोला वो भी बेकार हो सकता है अगर ये न्याय नहीं कर पाओ तो। पहले कोई अगर गुनाह किया है, पहले ढूंढो कि क्यों किया। ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा हो की बोल के, ठीक है, लेकिन वो तय तक तो जाना पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट को तो जाना पड़ेगा। बिना कॉज एंड इफेक्ट को जाने हम कोई भी एक्शन रिएक्शन निर्णय लेते हैं तो वो तो ईश्वर के दरबार में तो झूठ हो गया ना। बाकी कुंडली जो बोल रहा है मैं उसको बोल दिया। और हमेशा समाज, सोसाइटी क्या बोल रहा है वो गोली मारो। लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे, बट मैं और मेरे सामने वाला केस, मैं और विषय, और उस विषय का घटना और उस घटना के पीछे कारण, इतना कंफर्म होना चाहिए। और दूसरा, मैं कल रवि को भी यही बोला कि देख लो कि अगर उसके हृदय में थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए प्रेम दिख रहा है कहीं से, फिर तो तुम समाज के आगे खड़ा हो जाओ, फिर फैमिली के आगे खड़ा हो जाओ। लेकिन प्रेम नहीं है और तुमसे वो चाहती है, तुमको नहीं चाहती है। अगर वो
तुम मतलब मेरे को चाहती है, फिर उसके आगे और कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरे से चाहती है, मतलब पैसा दे दो, घर दे दो, ज़मीन दे दो, आधा संपत्ति दे दो, और मेरे लिए अलग घर ले लो। ये जो केस तुम बता रहे हो ना, ये अगर है तो फिर तुम अपने स्टेप में तो बहुत सही हो कि भाई ये प्रेम का मैटर नहीं है, ये सीधा बिजनेस डीलिंग का मैटर है, लेन देन वाली बात है। या इसको ऐसा कहा जा सकता है, ब्लैकमेल करो, छोड़ के आ जाओ, और ये सारा बदनामी करो, पीछे से निंदा करो, इधर उधर मिला के बहन के बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो, और भी वहाँ जो स्टाफ्स हैं उनके बारे में बोलो, लोगों को बोल के उनका मतलब फोकस को अपने तरफ लाना, यही तो मैटर है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। या फिर दोषी ठहराना। जब कोर्ट ऑफ लॉ, महिला कोर्ट फेल हो गया, 15 साल 20 साल केस कर कर के लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, तो हम लोग कौन हैं? कुछ तो नहीं है। दी ऑल आर द, कोई तो फौजदारी जानी मकदमा तो नहीं होगा। तो ये तो वही है, पेशगी होता रहेगा, कोर्ट बढ़ता रहेगा, डेट पे डेट होता रहेगा। तो बी साइलेंस। इसमें एक ही बात मैं तुमको कहूँगा कि कुत्ती अगर भौंक रही है, हाथी चलता रहेगा, ना कुत्ता ना कुत्ती कोई चुप रहेंगे। लेट देम भौंकने दो। नहीं, यही ना, किसी के बात पे ना यही समझना पहले, बात ही तो है ना, तो लेट देम बात का कोई वैल्यू नहीं होता है ऐसे लोगों का। ये जो तेरा भाभी का बात कर रहे हो ना, ये इनको बोलने दो। यही तो समस्या है ना। अगर तुम पुरुष हो तो 1,00,000 बात का माफ करो पहले। तुम अगर पुरुष शक्ति है तुम्हारे अंदर, वो रेजिस्टेंस, 1,00,000 बात माफ कर दो। लेकिन 1,00,000 के बाद एक में माफ नहीं करना, उस समय चक्रधारी का चक्र चलाओ, क्योंकि आगे माफ करते जाओगे और गलती होता जाएगा, तब आप उसमें कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लीगल वे में, इलीगली नहीं, लिया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है। और नियम, भारतीय पिंगल कोर्ट नियम को बिना तोड़े और पूरे डिसिप्लिन के साथ, लिमिट के साथ सीधा बैठना है, डिसीजन लेना है, उससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। और नहीं, अगर कोई किसी प्रकार का एक्शन रिएक्शन हो रहा है, फिर मेरे पास पर्सनली आना, मेरे पास बहुत सारा रास्ता है, ऐसा रास्ता है कि हिसाब नहीं मिलेगा। हाँ, बोरिंग बड़ा कर देंगे हम। सर, कल वो लोग बोल रहे थे कि कल लास्ट डिस्कशन था, तो आज फिर चालू किया। सिचुएशन पे जो भी हो, सप्तम स्थान पे शुक्र बैठा और अति उच्च अवस्था में भी गुरु बैठ गए, तो हमारे ज्योतिषीय भाषा में होता है कारको भावनास। तो मैं नहीं देखा आज तक ऐसे कंडीशन में फर्स्ट मैरिज किसी का सस्टेन होना, बहुत कम। वो पुरुष उतना स्त्री को सहन कर सके, स्त्री का उग्रता, अगर ऐसे मांगलिक लड़की, अति मांगलिक 100% मांगलिक लड़की हो, उसका उग्रता, उसका टर्चर, उसका गाली, उसका खरी कोटी सुनाना, और जैसे बोल रहे हो कि बारंबार पास्ट हिस्ट्री को उठा के नेगेटिव वे में बोलना, बार बार बोलना। मतलब तुम अगर अच्छा बात करने के लिए भी जाओ, फटाफट 1942 का सब्जेक्ट स्टार्ट, आप ऐसे बोले थे, तुम ऐसा कहा था, ऐसा बोला था, ऐसा नहीं किया, ऐसे तुम बोले थे, ऐसे नहीं किए, और मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया, मेरा तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम शादी होने के लिए आ रहा था। हाँ निकाली तो पूरा चिट्ठा निकल रहा है। हाँ, वो अंदर रखे हो और लास्ट में ठीक टाइम में ब्लास्ट कर दे। ये सब ना बहुत सिंपल और जनरल है। ये कोई तुम मंगल ग्रह से नहीं आए हो स्पेशल है, यहाँ हर जगह में वो चल रहा है। भैया इतना इफेक्ट हो जाता है ना, तो उनको देख करके पूरा नहीं, यही तो हमारे जीवन का यही समस्या है
कि हमें इन सारे बातों को सुन के रिलैक्सली लेके जीना नहीं आता है। अगर इतना सहन शक्ति नहीं है तो इस धरती में जियोगे कैसे? तो जानते हो जो बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बॉम्ब डिफ्यूज़र। वो तो सारा बॉम्ब को लेके वो डिफ्यूज़र में डाल के स्विच ऑन कर दो, फुश करेगा बॉम्ब। लेकिन तुम अगर उस बॉम्ब को लेके बोलोगे फोड़ना है तो फिर खुद तो फूटे 10 को फुटाए, डेंजर जोन तो हो जाएगा ना उसमें। तो सुनना और चुप रहो। कुत्ता कुत्तियों को भौंकने दो, बढ़िया से भौंक लेने दो। हाथी को चलने दो, भौंक भौंक के थक जाएंगे, औ औ औ औ औ औ करते रहेंगे, ठीक है। और वहाँ तुम भी देखा कि 3 कुत्ता भौंक रहे हैं, एक कुत्ती साथ में एकदम तैयार होके भौंक रही है। अब उसमें तुम भी घुस गई, फिर क्या करना है? इसका बुद्धिमत्ता ये है, साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज गॉड एंड साइलेंस इज सॉल्यूशन। रिमेंबर इट। मेरा जीवन का एक ही ज्ञान है, चुपचाप देखते रहो, कुछ मत बोलो और सीधा बिलीव इन एक्शन। और वो एक्शन 2 प्रकार का होता है, एक तो फ्रंट फुट में जैसे तुम लोगों को कराटे में सिखाता था, दूसरा बैक फुट में। या तो फ्रंट फुट खेल के मार के खेलो या तो बैक फुट में खेलो। तो आप कलयुग है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकते और हाथ पैर नहीं चला सकते, तो दिमाग ब्रेन गेम करना है। अब जिसका ब्रेन पे कैपेसिटी वही जीतेगा, जिसके ब्रेन पे कैपेसिटी नहीं है, लो प्रोफाइल ब्रेन है, वो मरेगा टेंशन में। जैसे तुम बोल रहे हो, तनाव, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑल दिस थिंग। अब मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम एक्सपीरियंस होल्डर, सुपर एक्सपीरियंस। आज का एक्सपीरियंस नहीं है और मेरा तो है, हम लोग बहुत छोटे थे, उससे भी बहुत पहले थे। हाँ, तो मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ इस सब खेल पे कि मत बोलो। और इसलिए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं एडवाइस लेने के लिए, और मैं सारा अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र जंत्र सबका व्यवस्था करके बता देता हूँ कि भाई ये है। तो इसलिए मैं यही इतना कहूँगा, हैव पेशेंस, बातों को उतना ध्यान मत दो, ठीक है। और एटलीस्ट कोई दे नहीं दे, अभी जैसे रवि इज अफेक्टेड, तुम तो नहीं हो, तुम्हारा हस्बैंड और बीवी का तो कोई झमेला नहीं है, दीज ऑल आर फैमिली मैटर। वो फैमिली मैटर होता है। इतना सीरियस क्या है? वो बोल दिया तो क्या तेरा 2 पीस निकल के गिर गया? नहीं ना, बोल दिया, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, अपना अंदर था, बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया तो क्या आटम में गिर गया? चमड़े का मुंह है। और इनके बोली पे इतना दम होता तो फिर थोड़ी आज ये सब होता। तेरे बाणी पे दम नहीं है, बोल के बाणी को तो पानी बना दिया है। नहीं तो एक बात बोलो और नहीं माने, कैसे संभव? तो साइलेंस वालों का वाणी में दम रहता है। और जब एक बात तुम्हें बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, चुप वाले जो जानते हैं साइलेंस का कला, आज नहीं तो कल सारे लोग उनके तरफ रहते हैं। और लोग साइलेंस को लेट में समझते हैं लेकिन सच में समझते हैं। और अगर तुम बकर बकर करने लगी, भौंकने लग गई और जाके किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने लग गई, हमारे प्लांट में हमेशा बोलते थे एक्सप्लेनेशन कौन देता है? जो खुद जो गलती किया है, मतलब कवर अप करना चाहता है। मैं अगर गलती किया हूँ तो एक्सप्लेनेशन दूंगा, नहीं किया तो फिर तुम बोलते रहो, तुम फेसबुक में लिखते रहो, तुम व्हाट्सएप करते रहो, तुम मैसेज करते रहो, तुम उसको जाके निंदा करते रहो, उसको जाके प्रवचन देते रहो, उसको जाके क्या क्या लिख के मैसेजर करो और क्या क्या है मेरे को तो नहीं पता, वो टेलीग्राम करो और क्या करना है ताड़ो। मुझे पता है आखिरी में क्या होने वाला है, कुत्ता भूख भूख के जाके गू खाने वाला है।
कुतिया देखियो नहीं बाहर, भू भू भू, आखिर में क्या करना है, अल्टरनेटली वही है, पट्टी खाना है उसको। ऐसा तो नहीं कि घी भात खाएगी कुत्ती, उसको दे भी दो तो भागो, उसको वहीं जाना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब वो भी भोंक रहे हैं, तुम भी भोंक रहे हो, और रवि भी भोंक रहा है, और फिर बाकी रह गया तेरा माँ रो रही है। अरे यार हर दिन नहीं, मतलब आज थोड़ा एनीथिंग। आप तो तुम अपना दुर्बलता क्यों दिखा रहे हो? बनो सांड, क्या हुआ? हाँ तो इस मोड पे आ जाओ। जो स्टेप है वो डिफेंस गलत कर रहे हो ना, तुम उन्हें अटैक में दे रहे हो। कैसे कराटे सीखे हो? वे अटैक पे अटैक लेते जा रहे हैं, अटैक पे अटैक लेते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा दोष तुम पे दे दिया जाए, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा कर दिया था, तुम इतना तारीख इतना मसीहा में ऐसा बोल दिया था, तुम्हारे लिए ऐसा हो गया, तुम सारा दोषी हो, तुम गलती हो। अब यहाँ फट से उठ के बोलना चाहिए, हाँ ठीक है मैं दोषी, फिर अब क्या करना है? मैं दोषी, चल आगे बोल, स्टेप बोल। तो ये नहीं बोल रहे हो ना, जब बोल दिया तुम दोषी, अरे मैं तो दोषी हो गया, अब मेरे को मेरा तो ब्लड प्रेशर हो गया, मेरे को तो एडमिट करना है, दवाई खाना है, टेबलेट खाना है, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया क्या धरती प्रलय हो गया? फिर किन बातों को लेकर टेंशन में? एकदम चुप रहे ना, वहाँ एक ठो बीड़ी लाना, ऐसा करके वो ऐसा बैठे रहना, बोलो क्या बोल रहे बोलो, और उसी का मुंह में फूको। वो लोग देखेंगे कि तुम ही इनको जोकर बना दिए हो। अल्टरनेटली जिस दिन उनको लगेगा कि अरे सर मैं तो सर्कस का जोकर, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बोले तो नहीं हो रहा है, नहीं बोले तो नहीं हो रहा है, हम तो कुत्ता बन के बैठे यहाँ। तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा जानते हो? पूंछ को दबा के कुतिया लोग करके फिर करके बैठ जाए। तो उन बातों को नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है, चोट नहीं लगाना है। देखो वो चोट देने आ रहे हैं, तुम चोट क्यों ले रहे हो? वो पंच मार रही है या मार रहा है, ब्लॉक क्यों नहीं किया? तुमको नहीं सिखाया ब्लॉक, फिर क्यों नहीं किया? अच्छा ब्लॉक करने का भी जरूरत नहीं। कौन? हाँ तो बोलो, सींग लगा के ढूसो उसको, तेरा भी सींग जाए, उसका भी सींग जाए। नहीं ऐसा नहीं बात करते हैं। हाँ तुम बताओ अभी बात कैसे करते हैं? ऐसे मुझे बोलते रहेंगे मत बोलो। हाँ सीधा गुड, एक लाइन का बात है। अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए, चुपचाप देखना, नौटंकी सबका देखो 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 देखो, आखिर में तो डंडा लेके उठना, ठीक है? एक लाइन पे बात खत्म करो। किसी के पास टाइम नहीं है, दुनिया आगे, धरती पानी का स्रोत बह रहा है, टाइम एंड टायर्ड वेट फॉर नॉन। एक लाइन पे बोल, तेरे को मेरे भाई के साथ रहना है या नहीं रहना? एक लाइन पे बोल, कोई दूसरा अफेयर है, चल भाग जा। कल सर एक बार मैं पूछी हाँ कि वो नहीं बोलेगा। नहीं वो एक बार बोली हाँ तो मेरे को छोड़ दीजिए, तो मैं बोली वो तो छोड़ना नहीं चाहते, आप क्या चाहते हो? हाँ। कि हाँ मेरे को छोड़ दो। मैं छोड़ दे तो कोर्ट पेपर लाओ, लिख दो कि हम मैं पूछी इतना बोल तो मैं बोली कि झाड़ा जी भी नहीं कि रास्ता छाड़ी भी नहीं, मतलब नहीं छोड़ेंगे या नहीं रहेंगे। बात हो ना, मैंने हम डिवोर्स भी नहीं देना चाहते हैं और रहना भी नहीं चाहते, फिर क्या करना है? बीच में हमको ट्रेन में बैठे रहो, बेंगलोर और उड़ीसा के बीच का ट्रेन में बैठे रहो, ठीक है? तुम हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, डिवोर्स भी नहीं देना है। ये तो महापुरुष वाली बात हो गया ना। तो तेरा पैर का धूल दिला के लाओ, पिया जाए तो मानो। ये क्या है ना, मेंटल पजलनेस, द्वंद्वापिघात, ना कोई कंक्रीट डिसीजन लेना है, ना किसी को लेने देना है। खुद डिस्टर्ब, दूसरे को डिस्टर्ब करो, खुद पागल, दूसरे को पागल करो, खुद दुखी, दूसरे को पागल बनाओ, दुखी बनाओ, टेंशन दो। और ये लोग अपने जीवन पे निर्णय नहीं ले सकते, ये लोग जिंदगी में कभी निर्णय नहीं ले सकते, ये ऐसे ही रहते हैं। अब उनके लिए अगर अच्छा डिसीजन कुछ बना दो तो फिर हाँ, और अगर बुरा बना दो तो भी हाँ। अच्छा इनको सहायता करो, तुम्हें लेके गड्ढे में डाल देंगे, ठीक है? चाणक्य का नीति है, ऐसे अशांत औरत से दूर रहना, इनको कभी सहायता नहीं करना, चाणक्य नीति में लिखा गया है। और इनको अगर तुम सहायता करने गए, एक दिन देखना तुम गड्ढे में गिरे हो। ये लोग अगर गड्ढे में हैं तो उनको और थोड़ा मिट्टी उट्टी ढक दो, ठीक है? मतलब पड़े रहो बढ़िया से, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तब बोलना डंडा दे दूंगा, उठ के आ जाना, हम नहीं जाएंगे और उठाने तुम्हें। तुम्हारा वो एक्सट्रीम होना चाहिए।
क्योंकि उनको अभी क्या है ना, पकड़ लो दुखी है और या रोगी हो गया है, बीमार हो गया, इस समय वो पैर पे गिर के लंबा लंबा, माँ अब दे दो, खाने दे दो, नहीं है, बीमार है, मेरा बाप नहीं पूछता, मेरा माँ नहीं पूछती, मेरा हस्बैंड नहीं पूछता, मेरे को कोई पहचान है, ठीक, लो खाओ पियो मेडिसिन हॉस्पिटल, कुछ दिन में फूल फाल के बीमारी उमारी ठीक होकर टेंटलाम। अब उस दिन क्या बोलेंगे, सिंह जो उनका है ना तुम्हारे तरफ ढूंस दूंगा, तुम ही हो, तुम पापी, तुम चोर, तुम लंपट, तुम ठग, तुम बेईमान, तुम खराब, मैं दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, मतलब मैं दूध का धुला सीधा माता सीधा एकदम सती सावित्री माता सीता, और तुम एक नंबर रड़ुआ भड़ुआ। फिर कुछ दिन के बाद फिर ये बीमार पड़े, फिर वही एलोपैथी मेडिसिन हॉस्पिटल एडमिशन, दया करो, 2 पैसा दो, फिर दे के उठाकर तो फिर खड़ा होकर टिंग फिर ढूंसना चालू। तो इनको ये बीमार उमार पड़े जो करें, ये सब पर्सनली मेरे को बोलना, हम तुमको बढ़िया बढ़िया रास्ता जानते हैं, बता देंगे। ये सब हम कुत्ता का पूंछ सीधा करने का PhD होल्डर है, बहुत कुत्ता का पूंछ सीधा कर दिया है। ये लोग नहीं सकता अलग बात है, हम सीधा वो पूंछ में वो प्लास्टिक सर्जरी कर देते, रॉड घुसा के। बैंगलोर में एक बार मैं बोली थी, तो फिर बोली मेरे सर वो जो सूर्य जल नहीं दे, क्रंदनम नारिस्य अस्त्र, तो स्पेशली ट्यूसडे हो गया, सैटरडे उसी दिन ही वो अनमेच्योर्ड केसेस, मैच्योरिटी नहीं है, शरीर बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों का है। जैसे बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं, बच्चे एक दूसरे से छीनते हैं, तो अब ये तुम उम्र लो 25, 50, 35 वालों का क्या बताऊं, 60, 70, 80 वालों का यही नाटक चल रहा है। उम्र 60, 70 सर का शरीर है, लेकिन हरकत तो बच्चे वाली है। वो ले गया, वो बोल दिया, वो क्यों ऐसा बोला, वो क्यों ये नहीं दिया, क्यों ऐसा कह दिया, वो उसको जाके ऐसा क्यों बोल दिया। अरे बोल दिया, पीछा पाछू उठाओ और पात दो, इतना बात पकड़ के बैठने का कोई कारण नहीं, ठीक है। और नहीं बोल दिया तो मेरा आधा किलो गिर गया, फिर तुम रोते रहो, बोल दिया तो थूक दो, बात को मत करो। भैया का ये बीपी बढ़ा जा रहा है, उनका कंट्रोल वो हो जाएगा। अभी एक्सपीरियंस नहीं है, नया शादी किया 1 साल हुआ है, अभी नया बीबी देखा है, बीबी का अभी नया नौटंकी देखा है, और ये नौटंकी तो नौटंकी है ना। और ये धरती, अब देखो कोई गुरुकुल तो नहीं है कि वो लड़की मतलब सुशील साधु, माता सरस्वती, सौम्या, अति सौम्या और भद्रशीला, पति का अनुरक्ता, ऐसा बीबी कौन सा दुकान में मिलता है भाई, नहीं मिलता। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का आउटपुट है, कोई गुरुकुल में तो नहीं है कि ऐसे नारी बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पद सास का सेवा करे, ससुर का सेवा करे, ननंद और सबको लेके साथ में चले, ऑर्गेनाइजेशन स्किल हो, पारिवारिक समस्याओं को समाधान करने का ताकत हो, और सबका हृदय को समझे, और खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए जिए, और उसमें वो आनंदित हो। नहीं ना, यहाँ तो स्वार्थ थी, हेल्प, मैं, मेरा पति, मेरा घर अलग, मेरा मर्जी का मैं मालिक, जब इच्छा तब सो जाऊं, जब इच्छा तब गुगू करूं, जब इच्छा तब उठ जाऊं, पति आके पैर दबा दे, सर दबा दे, खाना बना के सुबह सुबह 1 कप चाय दे दे, मैं महारानी बाई लक्ष्मी बाई बन के घुमा। अब ये कहाँ पर पॉसिबल है, नहीं है। अच्छा, इन बेचारियों का कोई दोष नहीं है, ये लड़कियों का, क्योंकि जीवन का सच्चाई के साथ रूबरू नहीं हुए हैं, उनके लाइफ में इस प्रकार के प्रेशर, पेन, कष्ट, दुख, पीड़ा नहीं आया है। जब वो आने लगेगा, एक एक निवाले के लिए वो रोएंगे, और आज उनके पीछे उनका माँ बाप हैं तो उनको लगता है कि हम सांड, और उनका कोई बॉयफ्रेंड होगा तो उनको लगता है हमारा पूंछ भी निकला है और सींग भी निकल चुका है। जब ये सबसे धोखा वोखा खाएंगे, और उसके बाद जब वो रोते रहेंगे तो पीठ में हाथ देने के लिए भी कोई आदमी नहीं रहेगा, और भूखे रहेंगे तो कोई उसका मुंह में निवाला देने वाला नहीं रहेगा। उस दिन जब पैंट खोल के पोटी करते रहेंगे, ऐसे हाथ दे के पूछेंगे, अरे यार जिंदगी में क्या नुकसान कर दिया। अभी नहीं समझने वाले, कितना समझाओ नहीं समझने वाले, उनको छोड़ दो उनके हालत में, और तुम अपने लक्ष्य दिशा पे बढ़ो। टेंशन, झगड़ा, झमेला,
इन सब के पीछे मत पड़ो, कोई निर्णय कोई डिसीजन मत दो। और तुम्हें भी सोचो तुम्हारा ब्रेन पे क्या ले दे के रह गया है बताओ। तुम अभी 2 घंटा से बात बैठे हो, एक ही सब्जेक्ट, ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा करना चाहती है, ऐसा कर। अबे क्या इसीलिए धरती पे आए हो? अब तेरा जो ब्रेन फॉयल है, हार्ड डिस्क है, इसमें क्या यही सब स्टोर है? इतना दिन के बाद मिले हो, कोई अच्छा बात, कोई वेद वेदांत योग नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर कराटे कुंफू, ये कहाँ गया बात? वो भाभी ऐसा बोल दी, वो ऐसा बोल दी, उसका ब्लड प्रेशर हो गया, वो घर पे ऐसा हो तो फिर क्या सॉल्यूशन दूं मैं? हाँ नहीं, कुछ सोल्यूशन नहीं। मैं बोला ना एक ही चीज़, मम किसी को कुछ बोलो, कुछ नहीं होने वाला है। ये समझ जाओ एक्सपीरियंस से। किसको भी कुछ बोल दो, व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक कर दो, मैसेंजर कर दो, ट्विटर कर दो, और क्या क्या सब सोशल मीडिया है सब कर दो। किसका क्या बाप का जाता है? कुछ तो होने वाला है नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जानते हो, हर व्यक्ति थोड़ा मज़ा लेना चाहता है। एंटरटेनमेंट मीडिया है ना, मीडिया में मज़ा ले गया। अच्छा ये फेसबुक में ऐसा लिखा, ओहो हो गया। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्यों लिखा, किस लिए लिखा, क्या मानसिकता है, क्या होगा, इसलिए इससे क्या होगा। अगर तुम फेक आईडी भी बना के कुछ भी लिख दो तो वो देख लिया 2 मिनट, हाँ ठीक, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। मतलब मेरे को खुद अपने लाइफ को देख एक बार, तेरे पास टाइम है? तू फेसबुक भी देख लो तो भी ऐसे ड्रम हो गया। ग्रुप व्हाट्सएप 10 या 50 70 हाँ 70 व्हाट्सएप ग्रुप मेरा था, सब डिलीट मारा। कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब अपना जितना पेट में है ना उल्टी करके फेसबुक व्हाट्सएप में ग्रुप में छोड़ दो। कोई देखने वाला नहीं, सब छोड़ रहा है वो। कोई मतलब क्या उसमें करना है? हाँ तो यही लाइफ के साथ भी ट्रू है। तुम ये व्हाट्सएप फेसबुक का बात नहीं कह रहा हूँ, वहाँ से सीखो, ये लाइफ के साथ भी हुई है। अब एक ही सॉल्यूशन है, साइलेंस। दूसरा एक बात हमेशा मैं अभी आखिरी में कह रहा हूँ, ब्रह्म विद्या। अपने को कितना टाइम दे रहे हो, कितना देर तुम ध्यान कर रहे हो, कितना देर तुम योग निद्रा कर रहे हो, कितना देर तुम अपने शरीर शुद्धि के लिए, शरीर मजबूत के लिए रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो। तुम्हारा फूड चार्ट क्या है, राइट फूड, राइट डाइट, राइट रिलैक्सेशन, राइट एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, जाप कितना कर रहे हो। और अगर तेरा फैमिली टेंशन है, उसके लिए तुम पूजा पाठ ध्यान जप कितना कर रहे हो। एक माला तो जप करो गायत्री का या महामृत्युंजय का, देखो तुम्हारा परिवार का डिस्टर्बेंस बंद होगा। हर दिन नियम बना के शिव मंदिर पे जाके पानी डाल के तो आओ कि मेरा घर शांति हो, मेरा भाई का परिवार उजड़ने से बच जाए। तुम इसको अपने लेवल पे इस मुंह से सॉल्व करना चाहते हो 6 महीना से। इस मुंह से अगर बातचीत में सॉल्व होना होता तो कब से हो गया होता। बातचीत कर करके बस यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। नहीं आना चाहते हो, छोड़ दो। तुम वो शिव बाबा के पकड़ो, सदाशिव को पकड़ो, नहीं तो हनुमान को पकड़ो, सीधा हनुमान के पास पहुंच जाओ। तेल लेके, लड्डू लेके, पानी लेके, दिया लेके बैठो, 100 हनुमान चालीसा का टारगेट बनाओ। देखता हूँ फिल्मी में कैसा डिस्टर्बेंस है। अभी जो सबसे बड़ा रिसर्च एम्स में हुआ वो तो वर्ल्ड को चकित कर दिया। वो एम्स का आईसीयू या जैसे बेड, डेथ बेड में रहने वाला कुछ पेशेंट जो कितना दिन से नहीं उठ पा रहे हैं, वो उनको खटिया में पड़े थे, तो उन पे जो लोग स्पिरिचुअल सिस्टम को बिलीव करते हैं उनको लेके जजमान बना के, उनका बाप बेटा भाई बहन कोई भी हो, उनको लेके 40 किलोमीटर दूर पे कोई एक स्पिरिचुअल प्लेस बनाया गया। और उन रोगी जो इतना दिन से आईसीयू में हैं उन लोगों के नाम पे महामृत्युंजय जाप और हवन कराया गया। और हर 90 दिन का एक स्पेक्ट्रम देखा गया। उनके नाम पे जब कंटिन्यूसली हवन होने लगा, जाप होने लगा, हनुमान का पाठ होने लगा, तो उनके जीवन पे बहुत, वो जो आईसीयू में थे, बेडेड थे, कुछ लोग हिलने लगे, कुछ लोग खड़े होने लगे, कुछ लोग बैठने लगे, कुछ लोग ठीक होकर घर भी चले गए। दिस इज द पावर ऑफ मंत्र। तो उसके लिए कितना कर रहे हो। जब तुम लोग बेंगलोर पे दुखी था, टेंशन में था, तो हम यहाँ से बैठ के वहाँ तक अगर प्रार्थना करके, विनती करके भेज सकते हैं, और वहाँ तुम लोग से एक कुछ नहीं तो एक धैर्य और पेशेंस तो मिले, एक सिचुएशन कंट्रोल तो हो जाए। तो उस
महान आध्यात्मिक शक्ति का सहायता लो। और हमेशा याद रखना कि अगर किसी को यहाँ से मंत्र भेज के ठीक किया जा सकता है तो यहाँ से मंत्र भेज के कुछ भी किया जा सकता है। सब खुल के बोलने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो जापक है, जप करने वाला होता है, मंत्र करने वाला होता है, उनसे सहजता से नहीं लगना चाहिए। क्योंकि सोचो, अज्ञानता में भी, अक्रोध में भी वो ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, और मन में उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा मेरे को दुख दे दिया, और इधर जप कर रहा है तो हिट हो जाएगा। और हुआ है लाइफ में, देखा हूँ। कोई तंत्र मंत्र, बाण पेसना, मारना तरना, तो ये सब का आवश्यकता नहीं, ये करते करते ही हो जाए। तो इसलिए अपने समय को अपने में दो, दूसरे के तरफ ध्यान मत दो। द अदर इज हेल एंड आई एम द सोल। मैं ही स्वर्ग हूँ, उस सामने वाला नरक। यहाँ इन सारे टेंशन को लेके चलना है या साइलेंस होके हैंडल करना है, बस। अपने को मजबूत करो। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे मकसद यही है कि अपने को मजबूत करो। तुम्हारे ऊपर कोई ओवर पावर क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम दुर्बल हो। और जब तुम अपने पे शक्ति दोगे और अपने को मजबूत करने के लिए, मजबूती के लिए जो भी साधनाएं हैं, उन साधनाओं के ऊपर काम करोगे तो अपने आप भाग जाएंगे। सिंपल बात है, देखना, एक इधर रास्ता पे गली का कुत्ता आता हो और उधर से एक कुत्ता और आ जाए, ठीक है, एक तो देखो वो दिखाए लगा, पूंछ हिलाने लगा, उनके अंदर भोका भोकी, और क्या करेगा? मारपीट, बॉक्सिंग पंच तो नहीं कर सकता है ना। दूसरा कुत्ता समझ में आएगी ये मेरे से पावरफुल है, भागी, पूंछ दबा के भागेगा कुत्ता। या कुत्ती भी आ जाए तो फिर कुत्ता भागा। सिंपल टॉक है यहाँ। जिसके पास शक्ति है वही है, नहीं है, दुर्बल हो तो ऐसे ही भोगते रहो। जो कुत्ता देखना भोगते रहते हैं, ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप वाला रहते हैं ना, वो उधर भागने वाले होते हैं। उनके अंदर वो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, कैपेसिटी नहीं है कि पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकें, सिस्टम को रेजिस्ट कर सकें, अपने को साइलेंस रख के दूसरे को भी साइलेंस रख सकें। उन्हें लगता है कि भौंकना, अब वो दुर्बल कुत्ती है, उसको भौंकने के सिवा कुछ आता ही नहीं। या अगर बहुत ज़्यादा कुछ सीधा हो गया है तो पागल हो गई, तो काटेगी। और क्या है, तेरा उन कुत्तियों का कोई काम नहीं। लेकिन जो समझदार, गॉर्जियस, बढ़िया कुत्ता कुत्ती होते हैं, देखना घर में पूरा अरिस्टोक्रेसी के साथ वो सारा बात को, मैटर को छुपा छुपा के, दम लगा के, घर को अपने हाथ में कंट्रोल में ला के, साइलेंस होके देख लो। बड़े कुत्तों को देखो, बड़े घर का कुत्ता बड़ा बढ़िया बेल्ट उल्ट लगा रहता है, तो उनका टाई वाई सब रहता है, कुत्ता लोगों का ड्रेस व्रेस, दे आर इन साइलेंस जोन। वो ज़्यादा भूखा भूखी नहीं करते। किसी के घर में वो ऐसे ही बॉर्डर, कोई आया ऐसे करके खाली ऐसे देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। जो डगरमंग टाइप होता है ना, वो घर के सामने अच्छा बढ़िया कारपेट पे बैठे रहेंगे और ऐसा दोनों हाथ करके ऐसे करके देखेंगे, कोई आ गया, कुछ हुआ, देख लेने से तो आदमी का सुसु हो गया। भौंकने का जरूरत कहाँ है, बोलने का जरूरत कहाँ है? तो अपना शक्ति को ऐसे बढ़ाओ। सर, ये अभी यहाँ से